हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताएंगे जो अभी की सारी बड़ी खबरें आ रही हैं भारत चाइना विवाद को लेकर, जहां पर अब पाकिस्तान भी बीच में कूदता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बताएंगे आपको अब भारत और पाकिस्तान के बीच में किस बात को लेकर लड़ाई होने वाली है। साथ ही दोस्तों बिहार चुनाव से लेकर भी अभी की सारी जबरदस्त और लेटेस्ट बड़ी खबरें आ रही है। दोस्तों तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो हर चीज संभव है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। जी हाँ दोस्तों, चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे दोस्तों कि चीन को घेरने की है पुख्ता तैयारी। भारतीय विदेश मंत्री ने स्क्वाड की बैठक में किया यह बड़ा इशारा। जी हाँ दोस्तों, बता दें जो अभी की लेटेस्ट बड़ी खबर आ रही है, दक्षिण चीन सागर से लेकर पूर्वी लद्दाख तक अपने पड़ोसियों की नाक में दम करने वाले चीनी ड्रैगन को घेरने की तैयारी अब पुख्ता रूप लेती नजर आ रही है। इसका इशारा खुद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर स्क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की जापान की राजधानी टोक्यो हो रही बैठक में कर दिया। जयशंकर ने चीन के दादागिरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुक्त, खुले और समावेशी बनाए जाने को लेकर प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, कानून के शासन, पारदर्शिता, नौवहन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय एकजुटता का सम्मान, संप्रभुता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, मैं कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे के विकास, आतंकवाद, साइबर तथा नौवहन सुरक्षा और इलाके की स्थिरता तथा समृद्धि के लिए होने वाली बातचीत को लेकर आशान्वित हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके बैठक में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बैठक के दौरान एक दूसरे के साथ संबंधों के द्विपक्षीय और वैश्विक आयाम पर चर्चा की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कोरोना की महामारी से निपटने के लिए देशों के बीच समन्वय पर भी जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 2 साल की सदस्यता पर विदेश मंत्री ने कहा कि कोरोना की महामारी समेत दूसरी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलजुल कर समाधान निकालने के लिए उत्साहित है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये चारों देश मिलकर के चाइना को घेरने की पुख्ता तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही 90% इंतजाम चाइना को लपेटने के लिए कर लिया गया है, बस 10% का कार्य बाकी है। ऐसे में दोस्तों चाइना को अब जवाब देने के लिए चारों देश एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान की जंगी ताकत बढ़ाने में जुटा चाइना, तस्वीरों में दिखा किलर पनडुब्बियों का अड्डा। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको पाकिस्तान की नेवी का कराची में विस्तार साफ दिखने लगा है। यहाँ के शिपयार्ड में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। एक नया कंस्ट्रक्शन हॉल और ज्यादा क्षमता वाला ड्राई डॉक देखा जा सकता है। इसे लेकर जानकारी अभी सीमित है। हालांकि माना यह जा रहा है कि यहाँ चीन की डिजाइन की AIP यानी एयर इपिडेंटेड पावर पनडुब्बियों को स्थानीय स्तर पर निर्माण किया जाएगा। पाकिस्तान की नेवी में 8 टाइप पनडुब्बियां के आने से इसकी ताकत बढ़ जाएगी। ऐसे में दोस्तों चाइना पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत पे आतंकी हमले करवाना चाहता है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने दोस्तों तो अब भारत से बासमती चावल के लिए लड़ेगा पाकिस्तान। जानिए क्या है इसका नया बखेड़ा। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर और सीमा विवाद को लेकर भारत से कई जंग हार चुका पाकिस्तान अब भारत से बासमती चावल के लिए टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो यूरोपीय यूनियन में जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग के लिए भारत के दावे का विरोध करेगा। प्रधानमंत्री इमरान खान के वाणिज्य सलाहकार अब्दुल रजाक दाऊद की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। जियो न्यू की एक खबर के मुताबिक बैठक में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी, चावल निर्यातकों के संगठन के प्रतिनिधियों और कानूनी जानकारों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान इन सदस्यों ने कहा कि पाकिस्तान बासमती चावल का बड़ा उत्पादक है, इसलिए भारत का विशिष्टता का दावा अनुचित है। दाऊद ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान EU में भारत के आवेदन का विरोध करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब नए इस चावल वाली बात को लेकर दोस्तों पाकिस्तान भारत से लड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दोस्तों
दोस्तों आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे। ऐसे में दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि भारत को तो बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि भारत बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि जो सच में होता है उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान को बासमती का बड़ा उत्पादक बताने को लेकर अपने ही बारे में राग अलापने की जरूरत है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, अपना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक हैं तो। एक और खबर की माने तो 88वें स्थापना दिवस पर दिखेगा वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन, जानिए इस बार क्या है ऐसे में खास। जी हाँ दोस्तों, वायुसेना अपना 88वां स्थापना दिवस ऐसे समय मना रही है जब वो बदलाव के एक बड़े दौर से गुजर रही है। फाइटर स्क्वाड्रन की कमी से जूझती वायुसेना को रफाल मिले, अपाचे और चिनूक जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स मिले और अब S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इंतजार है। वायुसेना इस समय अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से भी गुजर रही है दोस्तों। सामने चीन जैसे महाशक्ति है और सर्दियों में लद्दाख में तैनात 50,000 सैनिकों की सप्लाई लाइन को बनाए रखना है। इस बार वायुसेना दिवस पर रफाल जेट्स पहली बार फ्लाई पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं। राफेल एक फॉर्मेशन में हिस्सा ले रही है जिसका नाम ट्रांसफॉर्मर है। इसमें रफाल, सुखोई और तेजस एक साथ उड़ान भर रही है। इसके अलावा राफेल आसमान में अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी कर रहा है दोस्तों, जो बेजोड़ है, जिस पर किसी भी तरह का शक नहीं किया जा सकता। इस बार एक और खास बात यह है कि सभी फाइटर जेट्स 5-5 की फॉर्मेशन में उड़ान भर रही है। पहले ये केवल 3-3 की फॉर्मेशन में ही उड़ती है। ऐसे में दोस्तों अब की बार 88वें स्थापना दिवस पर चाइना को पता लग जाएगा कि भारत की असलियत ताकत है क्या। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारत से जंग की तैयारी, चीन ने लद्दाख के पास तैनात की घातक तोपें, बनाए आधुनिक बैरक, ऐसा चीनी मीडिया ने किया है ये खुलासा। जी हाँ दोस्तों बता दें, चीन की मीडिया ने दावा किया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पहली बार अपने लद्दाख से सटे तिब्बत के नागरिक इलाके में अपने सैनिकों के लिए नए आधुनिक बैरक बनाए हैं और भारी तोपें तैनात की हैं। चीनी मीडिया ने कहा कि पीएलए युद्ध की तैयारियों के तहत इसे अंजाम दे रही है। पुराने और स्थायी बैरक की जगह पर सैनिकों के लिए नए तथा स्थायी बैरक का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दे दोस्तों कि चाइना बिल्कुल नहीं चाहता दोस्तों कि भारत के साथ तनाव कम हो। वो चाहता है कि हम भारत को परेशान करते रहे। ऐसे में दोस्तों भारतीय जनरल भदौरिया जी ने साफ कहा है कि अगर चाइना अगली बार किसी भी तरह की गलत कदम उठाता है तो भारत इस बार राफेल से उसको जवाब देगा और बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। और ऐसे में भारत कहां जाकर रुकेगा ये किसी को खबर नहीं है। उसके बाद चाइना चाहकर भी भारत को नहीं रोक सकता। इस प्रकार की दोस्तों अंतिम धमकी देते हुए भदौरिया जी सामने आए हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है और भदौरिया जी के बात पर आप कितना समर्थन करते हैं और कितना भरोसा है आपको? 0 से 100% में एक अंक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की ओर चलें दोस्तों, तो प्रधानमंत्री मोदी ने की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात, सुकोट त्योहार की दी उन्होंने बधाई। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग अटल टनल से डरा चाइना, गीदड़ भभकी दे बोला इसे हमारी पीएलए कर देगी बेकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले हफ्ते किए गए हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे सुरंग अटल टनल के उद्घाटन की वजह से चीन को मिर्ची लगी है। लद्दाख में महीनों से तनाव पैदा कर रहे ड्रैगन ने अपने सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए से अटल टनल पर टिप्पणी की है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि भारत को इस तरह के उकसावे से बचना चाहिए और युद्ध की स्थिति में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी टनल को बेकार बनाने में सक्षम है। हालांकि चीन ने यह भी माना है कि भारत को सैन्य मोर्चे पर अटल टनल मदद देगी। जी हाँ दोस्तों, और भारत जितनी जल्दी चाहे पीएलए जितनी जल्दी चाहे बॉर्डर पर अपने सैनिकों को स्थापित कर सकती है अटल टनल द्वारा। ऐसे में चाइनीज सेना यानी पीएलए किसी भी वक्त अटल टनल को बर्बाद कर सकती है। ऐसे में दोस्तों इस तरह की धमकी चाइना की तरफ से दिया गया है। ऐसे में आपकी क्या राय है और भारत सरकार को कैसे जवाब देना चाहिए दोस्तों? इस बात पर अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। एक और खबर की माने तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बता दें आपको जहां पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैली मैकेनेनी
कोविड-19 से हो गई है संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, साथ ही एक और खबर की माने तो राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में बीजेपी का हल्ला बोल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदेश में महिलाओं और दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराध के विरोध में प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने हल्ला बोला तो पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और प्रवक्ता रामलला समेत 5 लोगों को सीआरपीसी 129 के तहत हिरासत में ले लिया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारतीय रेलवे को लेकर एक्सक्लूसिव बड़ी खबर दोस्तों, जहां प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन के बाद अब चलेगी प्राइवेट मालगाड़ी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको ये खबरें मिली हैं दोस्तों। अगर आप भी इसी प्रकार के भारत चाइना विवाद या अन्य भारत के आंतरिक की खबरों को जानना चाहते हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो कृपया करके इस चैनल को आप अभी कर लीजिएगा सब्सक्राइब दोस्तों। और ये थे अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, घर में रहिएगा।